हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेवन ऑनलाइन क्लासेस में। माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल के अतिरिक्त पृथ्वी पर बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोब्स प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। सॉयल, वाटर, एयर, हमारी बॉडी के अंदर तथा अन्य एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। माइक्रोब्स उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, जैसे थर्मल वेंट्स में, जैसे एसिडिक इन्वायरमेंट में, जैसे स्नो की थिक लेयर पर। माइक्रोब्स में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल तथा प्लांट, वायरस, विरायड और प्रियान आते हैं। इन्फेक्टियस इनफोल्डेड प्रोटीन को प्रियान कहा जाता है। माइक्रोब्स एनिमल और प्लांट में भी डिजीज काज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए हार्मफुल हैं। बहुत से ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए कई प्रकार से यूजफुल होते हैं। हम लोग इसको सेवरल हेडिंग में पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए यूजफुल हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हम माइक्रोब्स या उनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल मिल्क का कर्ड में बदलना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं तथा उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रोथ के समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करती हैं जो मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। कर्ड की थोड़ी मात्रा इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में फ्रेश मिल्क में मिलाई जाती है, जिसमें लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती हैं जो सूटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यह विटामिन B12 को इंक्रीज करके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा देते हैं। हमारे स्टमच में भी डिजीज काज करने वाले माइक्रोब्स को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है इसी में डो, जिसे हम इडली और डोसा जैसे फूड बनाने के लिए यूज करते हैं। इनका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। आटे का पफी अपीयरेंस CO2 गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रेड बनाने वाले डो का फर्मेंटेशन बेकर्स ईस्ट के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक और फूड का फर्मेंटेशन भी माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। साउदर्न इंडिया के कुछ पार्ट में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक टोडी है, जिसे पाम के सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। फूड तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का प्रयोग फिश, सोयाबीन तथा बम्बू शूट आदि के फर्मेंटेशन से किया जाता है। चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब यूज किए जाते हैं। चीज़ की विभिन्न वैरायटीज़ अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट जैसे कैरेक्टर से पहचानी जाती है। इनमें ये विशेषताएं यूज्ड माइक्रोब से आती हैं। एग्जाम्पल, स्विस चीज़ में पाए जाने वाले लार्ज होल्स प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस CO2 के कारण होते हैं। रैक्वीफोर्ड चीज़ को स्पेसिफिक फंजाई की ग्रोथ द्वारा रिपेंड किया जाता है, जो उन्हें पार्टिकुलर फ्लेवर देता है। सेकेंड हेडिंग है माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स का यूज बहुत से प्रोडक्ट की सिंथेसिस के लिए किया जाता है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। बेवरेजेज और एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन के लिए बड़े वेसल्स की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर कहते हैं। आइए जानते हैं फर्मेंटेड बेवरेज के बारे में। प्राचीन काल से ही माइक्रोब्स जनरली ईस्ट का प्रयोग वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे बेवरेज के प्रोडक्शन में किया जा रहा है। इस पर्पज के लिए सैक्रोमाइसिस सीरिविसी का भी यूज किया जाता है। इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए इनका यूज माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन में भी किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहलिक ड्रिंक जो हम प्राप्त करते हैं वह फर्मेंटेशन में यूज रॉ मटेरियल के टाइप्स तथा प्रोसेसिंग पर डिपेंड होती है। वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम
ये डिस्टिलेशन के द्वारा बनती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स को 20वीं सेंचुरी की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी कंसीडर किया जाता है। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है अगेंस्ट तथा बायोस का मतलब होता है लाइफ। ऐसे केमिकल जो लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अगेंस्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोब्स और ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ है, मतलब ह्यूमन के जीवन को सपोर्ट करता है। एंटीबायोटिक्स वह केमिकल सबस्टेंस है जिनका प्रोडक्शन कुछ माइक्रोब के द्वारा होता है तथा ये डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को किल कर देती है या उनकी ग्रोथ को कम कर देती है। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वह अनवाश्ड प्लेट जिसमें मोल्ड ग्रो कर गए हैं उसके चारों तरफ स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रही है। ये ग्रो होने वाले मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इस वजह से उन्होंने उस केमिकल का नाम रखा पेनिसिलिन। लेकिन इसके इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में फुल पोटेंशियल को अर्नस्ट चेन और हेवार्ड फ्लोरी ने इस्टेब्लिश किया था। वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिका सोल्जर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। इस खोज के लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। पेनिसिलिन के बाद दूसरे माइक्रोब्स से और भी एंटीबायोटिक को प्यूरिफाई किया गया। एंटीबायोटिक ने डेडली डिजीज जैसे प्लेग, व्होपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थेरिया, गला घोटू, लिप्रोसी, कुष्ठ रोग को ट्रीट करने की हमारी क्षमता को बड़े स्तर पर इम्प्रूव करती है। इन डिजीज से पहले विश्व में लाखों लोग मरते थे लेकिन अब नहीं मरते। आज हम एंटीबायोटिक्स के बिना संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगली हेडिंग है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। सिट्रिक एसिड ऑप्टेन होती है एस्परजिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड ऑप्टेन होती है एस्टोबैक्टर एसिटाई से। ब्यूटारिक एसिड ऑप्टेन होती है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से। लैक्टिक एसिड ऑप्टेन होती है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज से। अब हैं कुछ एंजाइम, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। इन एंजाइम का यूज किया जाता है मार्केट में अवेलेबल जो बॉटल जूस होते हैं उनको क्लियर करने में। लाइपेज, इसका यूज होता है डिटर्जेंट बनाने में। ये कपड़े में लगे हुए किसी भी ऑयली दाग को हटा देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जो पेशेंट होते हैं उनके ब्लड वेसल्स में अगर किसी भी प्रकार का क्लॉट जम गया है तो उसको ये रिमूव कर देता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, इसको ऑब्टेन किया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट होता है। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय यूज किया जाता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस बनाने में। स्टैटिन, इसको ऑब्टेन किया जाता है मोनेस्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट के द्वारा। स्टैटिन क्या करता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्रतिदिन शहरों और कस्बों से भारी मात्रा में वेस्ट वाटर जनरेट होता है। इस वेस्ट वाटर का मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्रीटा है। इस म्यूनिसिपल वेस्ट को ही सीवेज कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर वाटर में जितना ज़्यादा होता है पॉल्यूशन उतना ज़्यादा होता है। जो माइक्रोब्स यहाँ पाए जाते हैं वो जनरली हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इसे नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे रिवर और स्ट्रीम में डायरेक्टली डिस्पोज नहीं किया जाता। डिस्पोजल के पहले सीवेज की गंदगी को कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है। यह ट्रीटमेंट 2 स्टेप में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप होती है जिसमें से एक आता है सेक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जिसके द्वारा रिमूव किया जाता है फ्लोटिंग डेब्रिज को। फ्लोटिंग डेब्रिज का मतलब जैसे पेपर हो गया या फिर क्लॉथ हो गए। इसके बाद होता है सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन के द्वारा सॉयल और छोटे कंकड़ को निकाला जाता है। सभी सॉलिड जो नीचे बैठ जाते हैं उन्हें प्राइमरी स्लज कहते हैं, और ऊपर जो सुपरनेटेंट है उसे इफ्लुएंट कहते हैं। इस इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है।
अब आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े से एरेशन टैंक से पास कराते हैं, जहां इसे लगातार मैकेनिकली हिलाया जाता है तथा एयर को पंप किया जाता है। एयर को पंप इसलिए करते हैं कि जो वहां पर एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनकी विगरस ग्रोथ हो सके। बैक्टीरिया के मास फिलामेंटस फंजाई के साथ एसोसिएट होकर के मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिन्हें हम फ्लॉक्स कहते हैं। ग्रोथ के समय ये बैक्टीरिया इफ्लुएंट में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। ये इफ्लुएंट में बीओडी की मात्रा को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? 1 लीटर पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन माइक्रोब्स यूज करता है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट वाटर के एक सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक के रेट को दर्शाता है। इनडायरेक्टली बीओडी वाटर में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है। जब सीवेज या वेस्ट वाटर में बीओडी की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास करवा देते हैं, जहां बैक्टीरियल फ्लोक्स को नीचे बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं। इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज के कुछ पार्ट के वापस एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है, जो इनोकुलम की तरह काम करता है। स्लज का बचा हुआ पार्ट एक बड़े टैंक में डाल देते हैं, जिसे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यहाँ पर कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करती हैं जो इन स्लज को डाइजेस्ट करती हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन करती हैं। बायोगैस प्रोडक्शन में जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैसेस इनफ्लेमेबल होने के कारण एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज की जाती हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के इफ्लुएंट को जनरली नेचुरल वाटर बॉडी जैसे रिवर और स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है। देश की मेजर रिवर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन एंड यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। इस प्लान के तहत ये प्रस्ताव किया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अधिक संख्या में बनाए जाएं ताकि सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही रिवर में डाला जा सके। नेक्स्ट हेडिंग है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस माइक्रोब्स की एक्टिविटी द्वारा प्रोड्यूस्ड गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें मुख्यतया मीथेन होती है, जिसे फ्यूल की तरह भी प्रयोग करते हैं। जो गैस प्रोड्यूस होती है वह माइक्रोब्स और उसके द्वारा यूटिलाइज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है। निम्नलिखित एग्जाम्पल डो के फर्मेंटेशन, चीज मेकिंग, बेवरेज के प्रोडक्शन में मेन गैस CO2 प्रोड्यूस होती है। हाउएवर कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजिक मटेरियल पर एनाएरोबिकली ग्रो करते हैं वह CO2 और हाइड्रोजन के साथ मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं। सामूहिक रूप से इन बैक्टीरिया को मिथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया मेनली मीथेन का ही प्रोडक्शन करती हैं। एक ऐसा कॉमन बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरियम है। सीवेज ट्रीटमेंट के समय ये बैक्टीरिया सामान्यतः एनाएरोबिक स्लज में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया कैटल के र्यूमन में भी पाए जाते हैं। र्यूमन इज ए पार्ट ऑफ स्टमक। कैटल के फूड में बहुत सा सेलुलोजिक मटेरियल होता है जो कि र्यूमन में भी पाया जाता है। र्यूमन में ये बैक्टीरिया सेलुलोज के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं और कैटल के न्यूट्रिशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कैटल के एक्सक्रीटा, जैसे कॉमनली गोबर कहते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया एबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। डंग का उपयोग बायोगैस को जनरेट करने में किया जाता है। बायोगैस प्लांट में एक कंक्रीट का टैंक जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें बायो वेस्ट को कलेक्ट कर उसमें डंग की स्लरी भरी जाती है। स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया जाता है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण टैंक में प्रोड्यूस्ड गैस के कारण ऊपर उठता जाता है। बायोगैस प्लांट से एक आउटलेट निकलता है जो एक पाइप द्वारा जुड़ जाता है, जिससे बायोगैस आसपास के घरों में सप्लाई की जाती है। उपयोग की गई स्लरी को दूसरे आउटलेट द्वारा बाहर निकाल लेते हैं तथा फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के परिणामों के स्वरूप हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो कंट्रोल
एजेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके इंसेक्ट, पेस्ट और पैथोजन को कंट्रोल करना बायो कंट्रोल कहलाता है। जो ऑर्गेनिज्म बायो कंट्रोल में यूज होते हैं उन्हीं को हम लोग बायो पेस्टिसाइड कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक क्रॉप है, इसको इंसेक्ट एक खा रहा है। अब हम क्रॉप को बचाने के लिए उस फील्ड में नेचुरल प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये प्रीडेटर इंसेक्ट के पॉपुलेशन को कम कर देगा और जिससे क्रॉप प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये प्रीडेटर बायोपेस्टिसाइड कहलाएगा। प्रीडेटर प्रे को कभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करता, क्योंकि ऐसा होने पर प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बायोपेस्टिसाइड बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है और बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे बटरफ्लाई कैटरपिलर अटैक करता है ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज पर। अब इस बटरफ्लाई कैटरपिलर को रोकने के लिए यूज किया जाता है बैसिलस थ्रोजेनेसिस का स्पोर, जिसको हम लोग बीटी स्पोर कहते हैं। ये मार्केट में पाउच या पैकेट में मिल जाता है। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और ब्रेसिका और फ्रूट ट्री के ऊपर स्प्रे कर देंगे। नेक्स्ट है लेडी बर्ड बीटल, ये कंट्रोल करता है एफिड्स को। इसके बाद है ड्रैगन फ्लाइज, जो कंट्रोल करता है मॉस्क्विटो को। इसी तरह से एक एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा, जो कि फ्री लिविंग फंजाई होती है, जो रूट इकोसिस्टम से एसोसिएटेड करती है और ये सेवरल प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने का काम करती है। अगला है बैकुलोवायरस, ये अटैक करता है इंसेक्ट और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर। इसका जीनस होता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, मतलब हर एक इंसेक्ट को ये नहीं मारती, केवल टारगेट इंसेक्ट को मारती है। ये नैरो स्पेक्ट्रम पर काम करती है। ये बेनिफिशियल होती है IPM में, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में ये ध्यान रखा जाता है कि कंजर्वेशन किया जाए बेनिफिशियल इंसेक्ट का और पेस्ट को कंट्रोल किया जाए। बैकुलोवायरस जो होता है, इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा काज करते हैं। हालांकि अब हम रियलाइज़ कर चुके हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइज़र एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइज़र के मेन सोर्स हैं। लेगुमिनस प्लांट की रूट पर नोड्यूल के बारे में आपने स्टडी किया होगा, जिनका निर्माण राइजोबियम बैक्टीरिया के सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करते हैं, जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह प्रयोग करते हैं। कुछ और बैक्टीरिया जैसे एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर सॉइल में फ्री लिविंग रहते हुए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, जिसकी वजह से सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। फंजाई भी प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जिस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। यहाँ पर फंजाई ग्लोमस जीनस के कई मेंबर माइकोराइजा बनाते हैं। इस एसोसिएशन में फंगल सिम्बायंट सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब कर प्लांट को प्रदान करता है। साथ ही साथ में ये फंगस रूट बॉर्न पैथोजन के प्रति रेजिस्टेंट, सैलिनिटी और ड्राउट के प्रति रेजिस्टेंट और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तथा डेवलपमेंट कराते हैं, जिसमें से कई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे एनाविनय, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। पैडीफील्ड में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण बायोफर्टिलाइजर की भूमिका निभाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी सॉयल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाकर उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। आज हमारे देश में बहुत से बायोफर्टिलाइजर मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं। सॉयल में न्यूट्रिएंट की भरपाई और केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए फार्मर इनको फील्ड में लगातार यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।